वीजी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वीजी ज़िंदगी में काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके बारे में डिसीजन लेना बहुत मुश्किल होता है। समझ में नहीं आता कि क्या करूं और क्या ना करूं। आपने अभी पीछे ही एक वीडियो आई एडवांस कॉन्सेप्ट्स में, हाउ टू टेक राइट डिसीजंस, देखी आपने? वो ज़रूर देखना आप। वो बहुत सारे संगत में से भी मैसेजेस आए हैं कि एक तरीका मिला है राइट डिसीजन लेने का। तो उसमें कॉन्सेप्ट यही है कि आप अपना क्या कहते हैं, जब भी हम कुछ डिसीजन ले रहे होते हैं ना लाइफ में, सबसे पहली चीज़ ये है देखनी कि जो मैं डिसीजन लेने वाला हूँ, जो मुझे ठीक लग रहा है, क्या वो गुरुमत के अकॉर्डिंग है, क्या वो गुरु महाराज के हुक्मों के अंडर है। अगर वो हुक्मों के अंडर है तो गुरु महाराज को अरदास करके हम वो कर्म कर सकते हैं। बट अगर उनके हुक्म के अकॉर्डिंग नहीं है तो वो वाला डिसीजन हमें लाइफ में नहीं लेना चाहिए, और गुरु महाराज को अरदास कर देनी चाहिए कि सिचुएशन इस तरह की गुरु महाराज आप ही कुछ करो। अगर मैं ऐसा कुछ डिसीजन लेना है, सच बोलूँ झूठ बोलूँ, सच बोलूँ झूठ बोलूँ, तो गुरु का हुक्म क्या है? सच बोलना। तो मुझे अरदास करके गुरु महाराज को सच बोल देना, चाहे मेरी नौकरी रिस्क पे हो। वीर जी, मेरा डिसीजन एक्चुअली मेरे हाउस को लेकर है। मैं किसी रीज़न की वजह से हाउस को सेल करने बारे सोच रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे ऊपर कोई कर्जा है, बट जस्ट अपनी फैमिली की बेटरमेंट के लिए डिसीजन लेना है। तो ऐसे डिसीजंस कैसे लूँ, बिकॉज ये काफ़ी बड़ा डिसीजन होगा विच कैन इफेक्ट द फ्यूचर ऑफ मी एंड माई फैमिली। वैसे मैं दो तीन चीज़ें आपको बता देता हूँ। एक तो है जी आपके डिपेंडेंसीज़ क्या हैं, आपके पर्सनल प्रेफरेंसेस क्या हैं, वो आपको पता है। मतलब जैसे कि आपका घर, आपकी क्या भावनाएं आपकी घर के साथ, आप घर सेल आउट क्यों करना चाह रहे हो, क्या पैसे की ज़रूरत है या वैसे ही कोई बड़ा घर लेना है इससे, या और क्या क्या चीज़ें हैं, वो तो आपके पर्सनल लेवल की चीज़ें हैं, वो आपको खुद ही देखनी है। ठीक है। इसमें कुछ डिसीजन आप गुरु महाराज का हुक्मनामा ले सकते हो ना, जहाँ पर कुछ आप सच झूठ के बीच की बात नहीं कर रहे हो। आप दुविधा में हो कि ये मेरे को करना चाहिए कि नहीं। अब घर सेल आउट करना है, नहीं सेल आउट करने के लिए तो गुरु महाराज ने कुछ कहा ही नहीं है। आपकी मर्ज़ी, आपकी सिचुएशन। अगर आपको कुछ ऐसा हो गया किसी के साथ कि भाई अब उसको पैसे की ज़रूरत है, बंदा घर भेज देता है, पैसा आ जाता है, बंदा घर छोटा कर लेता है। फिर यहाँ बंदा घर इसलिए सेल आउट करता है कि भी मेरे को और बड़ा घर लेना है मैंने, ठीक है, यहाँ कोई और रीज़न होता है, तो वहाँ पर हम गुरु महाराज को अरदास करके हुक्मनामा ले सकते हैं। विजी, ऐसे कैसे लो हुक्मनामा, क्या प्रोसेस होता है? कुछ नहीं, आप गुरुद्वारा साहिब जाओ और अपना वहाँ के जो भी ग्रंथी साहब हैं उन्हों को बोल दो मुझे गुरु महाराज से ये सवाल पूछना है। आप हुक्मनामा साहिब दिलवा के मुझे बता दीजिए। वहाँ पे आपके लिए अरदास होगी प्रॉपरली, उसके बाद गुरु महाराज का हुक्मनामा बख्शा जाएगा। फिर हुक्मनामे से आपका आंसर मिल जाएगा कि आपको वो चीज़ करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। जैसे मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ कि कोई चीज़ करनी ठीक है कि नहीं। अब आपका ऐसा सही सवाल है, मैं आपको अपनी लाइफ का एक एग्जांपल बता देता हूँ। मेरे ही कुछ 2-2.5 साल पहले की बात है कि कोई शॉप इन्वेस्टमेंट करनी थी, तो किसी ने शॉप्स के बारे में बताया था कि ऐसे ऐसे शॉप्स गवर्नमेंट की निकल रही हैं, तो आप वो ले लो और वो अच्छी खासी वो हो जाएगी, अच्छी खासी उसकी ग्रोथ है, 3-4 साल में बहुत बढ़िया मिल जाएगा। ठीक है। सो ऑब्वियसली मैं अपने इस तरह के डिसीजंस नहीं लेता हूँ खुद से। मैंने गुरु महाराज से अरदास की, हुक्मनामा लिया और गुरु महाराज ने मना कर दिया। इन द सेंस कि जो हुक्मनामा था उसका एसेंस ये आ रहा था कि व्यापार करो, नाम का व्यापार करना तूने। तो मुझे एक तरह से व्यापार इन्वेस्टमेंट ही कर रहा था, मैं करना चाहता था और वही पूछने गया था मैं गुरु महाराज से। तो गुरु महाराज का जो एसेंस था हुक्मनामे से वो यही था कि नहीं लेनी। ठीक है। तो मैंने नहीं ली, बट मेरे क्लोज वन ने ली, उसका वो आज रेट 2 या 2.5 साल में डबल से भी ऊपर चला गया। ठीक है। लेकिन एक और बंदे ने, रिलेटिव्स में ही एक और बंदे ने ली, जिसका उसी ही स्लॉट में उसने भी शॉप ली, बट उस बंदे की शॉप ऐसी फंस गई है कि उस पर केस चल गया, गवर्नमेंट केस, वो विलेजर्स ने केस कर दिए और वो ऐसा है कि वो फंस गई है दुकान।
अब क्या पता मेरा जो, अगर मैं पैसे लगा देता मेरा भी वही हाल होता। मुझे गुरु महाराज ने बचा लिया। पर आज भी मुझे कई बार लोग कई बार बातें करते हुए कुछ कभी कभी मैं देखता हूँ कि कुछ ऐसा एसेंस मुझे मिलता है दुनियावी लोगों से कि तू भी अगर कर देता तो देख, उसकी डबल हो गई, ट्रिपल हो गई, तू कर देता तेरी भी हो जाती। तो मैं उन्हें एग्जांपल वही देता हूँ कि एक बंदे की तो फंस भी गई कोर्ट केस में, उसने तो जितने लगाए उसके वो ज़ीरो ही हो गए, डबल ट्रिपल क्या होने थे। तो ऐसा भी होता है कई बार हुक्मनामा ले के आप गुरु महाराज का कहना मानते हो, पर दुनिया आपको उसके बाद थोड़ी वो भी करती है कि नहीं 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 कर लेता, ज़्यादा वधिया होता। नहीं, हमें नहीं पता ना आगे वो, आप अब कोठी मान लो बेचने वाले हो, आपके लिखा है वहाँ पे कि भाई आपने कोठी बेच देनी है और आपकी प्रॉपर्टी फंस जाएगी, किसी इन्वेस्टर ने खरीद लेनी, उसने पैसे नहीं देने आपके 2 4 5 सालों तक, आप फंस जाओगे। पर अगर आप हुक्मनामा ले लो, मैं जैसे आपको बता रहा हूँ, क्या पता अच्छा है आपके लिए, प्रॉफिटेबल है, ठीक है, तो गुरु महाराज आपको हाँ ही करेंगे। पर क्या पता ऐसा कुछ होने वाला है, अगर आप हुक्मनामा ले लो गुरु महाराज कह देंगे नहीं बेचनी, बैठ जा घर पे ही। तो बहुत आसान है, गुरु महाराज ने जो पंथ दिया ना, हमें सिस्टम दिया है, वो बहुत ही प्यारा है। और गुरु महाराज हमसे बात करते हैं हुक्मनामा के थ्रू, हम कुछ भी उनसे बात कर सकते हैं, कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं।